Good morning, student. My name is Sheetal ma'am from Mother India Senior Secondary School, Araspura. Now, class 12. This is your seventh lecture. And 12th class मैंने आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट का चैप्टर स्टार्ट करवाया है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के चैप्टर में कल मैंने आपको प्लानिंग कमीशन गाइडलाइंस क्या होती हैं उसके बारे में बताया. देन आज मैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में आपको बताऊंगी. जो आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो क्वेश्चन है ये 3 to 4 मार्क्स के अंदर आएगा. आपको मैक्सिमम इसके आने के चांसेस 3 मार्क्स के अंदर हैं. अगर इस क्वेश्चन के साथ अगर व्हाट इज़ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट आ जाता है तो फिर वो 6 मार्क्स के अंदर कवर किया जाएगा. इसमें ये आपको मैंने बुक से करवा रही हूँ. जो मैंने आपको पहला मटेरियल करवाया वो मैंने प्रॉपरली तरीके से नेट से निकलवा के करवाया. क्योंकि बुक में आपको ये मटेरियल ईजिली मिल जाएगा. सेम वैसा ही है जैसा आपने 11th में किया है. ठीक है. नाउ एम्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसके आपने 6 पॉइंट करने हैं. मैं 6 पॉइंट्स आपको बता देती हूँ. द फर्स्ट वन इज़, कहते हैं जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है इसमें क्या होता है, इसमें एक एंटरप्रेन्योर प्रॉपर्ली तरीके से आइडेंटिफाई करता है उसकी ज़रूरतें. टेक्निकली नीड क्या है, फाइनेंशियली क्या ज़रूरत है, कमर्शियली क्या ज़रूरत है, मैनेजरियली क्या ज़रूरत है एंड ऑपरेशनल रिसोर्सेज कौन से चाहिए. नो द सेकेंड वन इज़ कि जो एंटरप्रेन्योर है ये क्या करता है, ये स्टडी करता है स्कोप की प्रॉपरली तरीके से कि एक एंटरप्राइज जो है वो कितनी रेंज तक जा सकती है बिफोर इट्स एक्चुअल बिगिनिंग. दैट मीन्स इट enables द एंटरप्रेन्योर टू स्टडी द स्कोप एंड रेंज ऑफ सक्सेस ऑफ एंटरप्राइज बिफोर इट्स एक्चुअल बिगिनिंग. जब तक उसकी एक्चुअल बिगिनिंग नहीं हो जाती है, मतलब उससे पहले पहले वो किस रेंज तक जा सकती है, वो एंटरप्राइज कितनी सक्सेस तक जा सकती है, ये सब चीज़ें हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर कवर करते हैं. इसलिए इसको बनाने का ये भी एक मेन मोटिव होता है. नेक्स्ट वो कहता है कि इसमें जो हमें एडवाइस दी जाती है, हमें सजेशंस दिए जाते हैं. जो एक्सपर्ट पर्सन्स होते हैं वो हमें सजेशंस देते हैं. जैसे कौन सी एडवाइस देते हैं, जैसे हमें टेक्निकल एडवाइस मिल जाती है, फाइनेंशियली ओपिनियन मिलने शुरू हो जाते हैं कि आपको फाइनेंशियली ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए या वैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, या मार्केटिंग के क्या व्यू होते हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके अंडर काम करेंगे, मार्केट के अंदर ये कितना चलेगा. ठीक है. देन प्रोडक्शन कहाँ पे की जाएगी इसकी, और इसमें लीगल एडवाइस भी दी जाती है कि कौन से लॉज जो हैं वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किए जाएंगे. तो ये ज़रूरतें होती हैं, ये मेन ऑब्जेक्टिव और मेन एम होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाने का. ये आगे आपके 3 पॉइंट्स यहीं से आपने लर्न करने हैं. ये बच्चे इधर उधर से लर्न नहीं करने, यहीं से लर्न करने हैं. और अब आपके यूनिट टेस्ट जब भी होगा तो मैं आपको साथ साथ में जो चैप्टर्स करवाए हैं, फर्स्ट 4 चैप्टर्स मैंने पहले आपको एग्ज़ाम में दिए थे. अब जिस हिसाब से आपका यूनिट टेस्ट का जो वेटेज होगी, ठीक है, या जो भी वैट हुआ या कोई भी कुछ भी एग्ज़ाम हुआ तो वो साथ साथ में हम करवाना शुरू कर देंगे. एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा बच्चा, साथ में नोटबुक बनाना स्टार्ट कर दीजिए. मैं आपको क्वेश्चंस भी दे रही हूँ और आंसर्स भी बता रही हूँ, तो साथ में नोटबुक भी बनाइए. नोटबुक आपकी चेक की जाएगी. नेक्स्ट वन इज़, फोर्थ वन इज़ कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं. यूज टू ऑब्टेन द अप्रूवल, जब हमें अप्रूवल चाहिए होता है, जब हमें लाइसेंस चाहिए होता है किसी भी अथॉरिटी से किसी भी यूनिट को सेटअप करने के लिए. जब हमें लाइसेंस चाहिए या फिर अप्रूवल चाहिए प्रॉपरली तरीके से किसी भी यूनिट को सेटअप करने के लिए, यूनिट होगी मतलब किसी भी एंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए, तो हमें कंसर्न्ड अथॉरिटी या डिपार्टमेंट से ये मंजूरी चाहिए होती है. तब हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट कहता है 5th पॉइंट, अगर हम प्रोजेक्ट की रिपोर्ट की बात करें तो एक एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए, एंटरप्रेन्योर को प्रॉपरली तरीके से डिफरेंट टू गेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट यूटेंसिल्स, उसको अलग अलग चीज़ों की पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा देनी चाहिए. जैसे कि लैंड हो गया, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया एंड कम्युनिकेशन हो गई. नाउ द 6th वन इज़, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए भी हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट को यूज़ करते हैं. प्रोजेक्ट बाय कमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक से भी हम फाइनेंस ले सकते हैं, और जो अदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे भी, बाय बिफोर ग्रांटिंग अ लोन एंड अदर फाइनेंशियल असिस्टेंस. दैट मीन्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हम यूज़ करते हैं फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस. ठीक है बच्चे, ये आपके टोटल 6 पॉइंट्स थे. फर्स्ट 1 2 3 एंड नेक्स्ट वन आ गया 1 2 3.
ठीक है, तो ये आपके आगे प्रॉपरली तरीके से कंप्लीट 6 पॉइंट्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जो आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो क्वेश्चन है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आप कंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर एग्जाम में आ जाता है राइट डाउन द कंटेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो आप इसको थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं। बट यहाँ पे दिया हुआ है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। कंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा तो ये क्वेश्चन फिट बैठ सकता है, आ सकता है उसके अंदर। ठीक है, ये पहले भी आपने किया 11th में। ठीक है, और अगर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो जाता है तो भी ये फिट बैठ जाएगा। नो, इसमें आपने 10 पॉइंट्स लिखने हैं और मेंशन आपने करने हैं 18 पॉइंट्स, जो कि सीक्वेंस मैनर में करने हैं। दैट मीन्स प्रॉपर सीक्वेंस में करना। ये नहीं करना मार्केट पोटेंशियल को ऊपर कर लो और प्रोडक्ट को नीचे कर दो, प्रोसेस एंड नाउ हाउ को ऊपर कर दो और प्रोडक्ट को नीचे कर दो। ये काम नहीं करना आपने जैसे सीक्वेंस में जा रहा है वैसे वैसे ही करना है। इसका हम फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज़ अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट में हम क्या क्या देखते हैं? सबसे पहली चीज़, ये चीज़ें होनी चाहिए कंटेंट के अंदर। कंटेंट क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप एक कोई भी नोटबुक तैयार करते हैं तो उसका एक इंडेक्स बनाते हैं। ठीक है, जब आप उसका एक इंडेक्स बनाते हैं, जैसे अभी आपने नोटबुक तैयार की होगी तो आपने उसके साथ उसका एक इंडेक्स बनाया होगा। जब हम उसका एक इंडेक्स बनाते हैं तो उस इंडेक्स के अंदर हमने इतने पेज पे 1 नंबर से 2 नंबर पे क्या किया वो हम मेंशन करते हैं। वो हमारा क्या आ जाता है? कंटेंट आ जाता है। ठीक है, दैट मीन्स हमें उस नोटबुक के अंदर ये चीज़ें हमारी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो सेम वैसे ही प्रोडक्ट के अंदर हमारी कौन सी चीज़ें अवेलेबल होंगी। फर्स्ट वन इज़ कैपेसिटी। कितनी कैपेसिटी है प्रोडक्ट की? केमिस्ट्री ऑफ अ प्रोडक्ट। स्पेसिफिकेशंस, क्या क्या खासियत है उसके अंदर, कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करी हैं आपने, कौन सी एप्लीकेशंस यूज़ की हैं आपने। मार्केट का पोटेंशियल, सेकंड वन हम क्या कहते हैं? मार्केट का पोटेंशियल। एग्जिस्टिंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी थी और जो अब एक्चुअल जो प्रोडक्शन हो रही है पिछले 5 सालों से वो कैसी है। ठीक है, नई कैपेसिटी कैसी होगी, मतलब कंसिड्रेशन के अंडर या इम्प्लीमेंटेशन के अंदर नई कैपेसिटी क्या आएगी। डिमांड पैटर्न कैसा है, जो स्पेसिफिक रेफरेंस के साथ अगर हम बात करें तो हमारे जो रीजनल जो भी है उसमें हमारा डिमांड कैसी है, हमारा पूरा फील्ड सर्वे लिया जाए। प्रोसेस एंड नाउ हाउ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन आ जाता है, जैसे यहाँ पे है सिलेक्शन द प्रोसेस फॉर द प्रोजेक्ट and the mention and the reason of the same selections and suitable how now। वही सेम चीज़ें हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी कैसी होगी, पूरे मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी की लिस्ट बना कर दो। क्रिटिकल आइटम्स कौन सी चाहिए होती है मशीनरी की, इंडिजीनियस मशीनरी कौन सी होती है, लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेड। देन लोकेशन, कहाँ पे आपने ये एक्चुअल मतलब सेलेक्टेड सर्वे किया है, उसकी अवेलेबिलिटी मतलब रॉ मटेरियल है वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पे, वाटर को देखा जाता है और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देखी जाती है। प्लॉट, प्लांट एंड बिल्डिंग। ठीक है, ओवरऑल जो आपका प्लॉट है जहाँ पे आपने ये प्लान किया है और विद बिल्डिंग प्लान के साथ आप इसको चेक करते हैं। रॉ मटेरियल देखते हैं, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट कैसी है, उसकी स्पेसिफिकेशन कैसी है, आपके पास सोर्सेज कैसे हैं इम्पोर्टेड के एंड इंडिजीनियस के। ठीक है, देन उसके बाद आता है यूटिलिटीज़, पावर, वाटर और अदर जो हमारे फ्यूल्स, स्टीम्स, गैस और ये स्पेसिफिकेशन कैसी है। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे प्रॉपरली तरीके से कौन से डिस्चार्ज आ जाएंगे हमारे। तो दैट मीन्स सिंपली वर्ड्स में कहीं आप ऐसे लिख सकते हो, आप फर्स्ट 4-5 पॉइंट्स आप लिख लो, आपको पता है ये हमें आते हैं, ईजिली हैं ये। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आगे के पॉइंट हैं उसमें कुछ पॉइंट छोड़ो बीच में से, सेंटर में से, जैसे कुछ बड़े बड़े लेंथी पॉइंट है वो छोड़। जैसे कैपिटल कॉस्ट क्या होती है, ये तो सभी को पता है क्या होती है कैपिटल कॉस्ट। ठीक है, देन उसके बाद वर्किंग कैपिटल क्या होती है ये भी सभी को पता है कि जो हम डे टू डे यूज़ करते हैं। तो इस तरह से कर आप इस पॉइंट्स को इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। लास्ट में आ गया इम्प्लीमेंटेशन स्कीम्स क्या होगी, हमें प्रॉपर टाइम पर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। फिर आया था प्रोजेक्ट, तो दैट मीन्स आपने 16 to 18 पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन करने हैं। अगर इस बुक में 16 पॉइंट हैं तो टोटल इसके 18 पॉइंट्स होते हैं।
बुक में आपको 16 पॉइंट्स है, तो आपने 16 पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन करें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि 18 पॉइंट्स मेंशन करने हैं, तो दैट मीन्स इस बुक में 16 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आपने टोटली 16 पॉइंट मेंशन करने हैं। अब उन 16 पॉइंट्स में से आपकी मर्जी है, आप कोई भी 10 पॉइंट्स जो है वो एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन जो है वो 3 to 4 पॉइंट्स के अंदर कवर मार्क्स में कवर हो जाए, ठीक है ना। बच्चा, किसी बच्चे को डाउट, कोई प्रॉब्लम हो ना, आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं।